तो हेलो एवरीवन, अब हम आपका जो सॉर्टिंग टेक्निक्स है उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आई एम रियली सॉरी कि इतने दिनों के बाद ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप लोगों को इतना इनकन्वीनियंस हुआ होगा। रियली रियली सॉरी। और आगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ ना हो। ओके। तो हमारा सॉर्टिंग टेक्निक्स में से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत ही रहता था। आपका हैशिंग रहता है और एक जो सॉर्ट है उसमें से एक टाइप ऑफ सॉर्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। वो थोड़ा सा ना ऐसा है जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस वजह से वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। एक आपको क्विक सॉर्ट पढ़ना है और एक हम लोगों को हैशिंग पढ़ना है। तो अभी आपका क्विक सॉर्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमको पढ़ना है इसमें। क्विक सॉर्ट जो है आपका एक सॉर्टिंग टेक्निक है। अगेन आपके जो एरे है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की। ये क्या रूल फॉलो करती है, या इसका जो बोल सकते हैं हम क्या मोटो है, किस तरीके से सॉल्व करती है, वो है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, जो कि अंग्रेज लोग करके गए हैं। तोड़ो और रूल करो, राइट। यही वो करती है। तो क्विक सॉर्ट में एक पिवोट नामक आप एक एलिमेंट ढूंढते हैं, राइट। उसको उसके ही इर्द गिर्द ये क्विक सॉर्ट की पूरी कहानी घूमती है, राइट। आप क्या करते हैं, आपके पास जो एरे है, राइट, इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। आपके पास एक एरे है या कोई भी सीरीज है, आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, बस आपको वो गिवन है, राइट। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है कि वो असेंडिंग है ना। उसको ये चेक करो कि ये असेंडिंग है। आप कैसे चेक करोगे कि वो छोटे से बड़े की तरफ जा रही है ना। यही तो उसका मतलब चेक करने का तरीका है कि वो छोटे से बड़े की तरफ जाती है, राइट। और अगर आप उसका कोई भी मिडिल वाला एलिमेंट पकड़ लो, कोई भी मिडिल वाले एलिमेंट को अगर आप चेक करो, तो उसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे मिडिल से पहले वाले, वो उससे छोटे होंगे। और मिडिल के बाद वाले जितने होंगे वो उससे बड़े होंगे। या किसी भी एलिमेंट की बात ले लो, अगर आपने सेकंड एलिमेंट चूज किया है तो उससे जो आगे वाला एक एलिमेंट है वो उससे छोटा होगा। बाकी सेकंड के बाद वाले जितने भी होंगे 3 4 5 6 वो उससे बड़े होंगे, राइट। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर की एक प्रॉपर्टी है, एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने एक सॉर्टिंग टेक्निक बनाई, दैट इज योर क्विक सॉर्ट, राइट। इसमें क्या करते हैं, पिवोट एलिमेंट जो है, आप किसी भी एलिमेंट को गिवन एरे में से आप कोई भी एलिमेंट को पिवोट ले सकते हैं। पाइवोट, पिवोट जो बोलना है वो बोलिए। आप उसको ले लेंगे और उसकी एक्चुअल पोजीशन फाइंड करेंगे और फिर उसको उसकी उस एक्चुअल पोजीशन पर डाल देंगे। एक्चुअल पोजीशन कैसे कि वो जहां पर भी प्लेस किया जाए, आप खुद प्लेस करेंगे उसको, वो जहां पर भी प्लेस किया जाए उसके आगे सब उससे छोटे हों और उसके बाद में सब उससे बड़े हों। और यही आपने एक जैसे ही ऊपर वाली एरे पे लगाया, एक एरे पर लगाया, फिर आप सब एरेज पे भी उसको लगा सकते हैं। फिर अभी समझ आएगा, चिंता मत करो। बिल्कुल पहले एक बार इसको पहली एरे पे लगा लें, फिर सब एरेज पे कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सपोज you are given with an array, right। आपकी हम एक एरे बना लेते हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे 3 8 2 7 एंड सपोज 5। तो आपका जो पाइवोट है आप उसको स्टार्ट वाला एलिमेंट भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग वाला जो आपका एलिमेंट है, या कहो फर्स्ट एलिमेंट भी आप उसको, फर्स्ट एलिमेंट को भी। ये आपके ऊपर है कि आप जो पाइवोट है आपका एरे का वो कौन होगा। फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, और वो आपका मिडिल वन भी हो सकता है। इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर हम लास्ट वाला ले लेते हैं। तो ये है आपका पाइवोट, राइट। तो इसकी सही जगह क्या होगी, 5 की। 5 की सही जगह कहीं मिडिल में होगी, जहाँ पे उससे छोटे 3 और 2 उससे पहले हों और उससे बड़े 8 और 7 उसके बाद में हों। कुछ इस तरीके से होगी। जब भी हम क्विक सॉर्ट लगाते हैं तो आपकी जो एरे है वो एक बार में सॉर्ट नहीं होती। आपकी जो एरे है वो एक बार में सॉर्ट नहीं होती। उसको डिवाइड कर करके सॉल्व करना पड़ता है। डिवाइड कर करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करेंगे, आपने जैसे ही 5 को यहाँ पर लाया है ना, तो आपकी कुछ एरे ऐसे हो जाएगी 3 2 5 7 और 8, है ना। बस हमने बस कुछ तरीके से इसको कर दिया है। अभी मैंने ये पूरा सॉर्ट नहीं किया, ये पूरी सॉर्ट होती भी नहीं है, राइट। जैसे ये कुछ इस तरीके से होगी तो ये अपनी सही पोजीशन पे। अब हमें इतना पता चल गया कि ये अपनी सही पोजीशन पे, ये अब कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बाद इससे सब बड़े हैं और इससे पहले इससे सब छोटे हैं। तो अभी इन लोगों की
सही पोजीशन फाइंड करनी है। तो अभी ये जो क्विक सॉर्ट है वो इधर लग रहा होगा और इधर लगेगा, और जब तक एक सिंगल एलिमेंट हमको नहीं मिल जाता तब तक ये लगता ही जाएगा नीचे तक। ये ध्यान रखना। बस इतना ही है आपका क्विक सॉर्ट। इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो कुछ फिर समझना ही नहीं है, अब तो सब समझ आ गया आपको। ठीक है, बस थोड़ा-सा इसका लॉजिक समझ लेना और वो भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि आप इसको डिवाइड कर के करते हैं। आपने एक और मैंने आपको सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ाई थी, उसमें भी हम डिवाइड कर कर रहे थे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम सॉर्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ डिवाइड ही कर रहे थे। यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं। पहले उसको आधा सॉर्ट कर ले रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसको आधा सॉर्ट कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो इसलिए ये थोड़ा-सा आसान हो जाता है और थोड़ा-सा फास्ट भी हो जाता है। तो इसको किस तरीके से सॉर्ट करेंगे आप, ये ज़रा देखो। सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं जो आपके डेवलपर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, वो खुद से ढूँढते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 लॉजिक सिखाने वाली हूँ, एक जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और एक जिस पे मेरा पूरा कोड लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ये किस तरीके से होगा। लेट मी रब दिस, राइट। तो आपका जो पाइवोट है वो 5 है, तो आप क्या करो, 2 एक वेरिएबल्स ले लो जो कि लो और हाई हैं। अभी जो लो है वो वेरी कर रहा है फर्स्ट पे और हाई आपका वेरी कर रहा है सेकंड लास्ट पे, क्योंकि जो लास्ट है वो तो आपका पाइवोट हो गया, तो वो तो एरे से बाहर। तो अभी आपके लिए सेकंड लास्ट तक ही आपका एरे सीमित है। तो क्या होगा यहाँ पर, आप ऐसा कुछ कोड लिखेंगे कि जो लो है उसमें जो वैल्यू है, अगर वो पाइवोट से छोटी है तो आप अपने लो को आगे बढ़ा दोगे, है ना, नेक्स्ट एरे की तरफ भेज दोगे। पर अगर वो बड़ी है तो आप उसको वहीं पर स्टॉप करोगे और हाई को फिर पीछे बुलाओगे। मैं पूरा अच्छे से समझाती हूँ, ऐसे नहीं, इसी से समझाती हूँ। सपोज ये आपका 3 पे ये पॉइंट कर रहा है, तो ये तो 5 से छोटा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अभी ये आ जाता है यहाँ 8 पर। अभी पिक्चर में, कहानी में ट्विस्ट स्टार्ट हो गया। अब 8 आ गया, भाई 8 यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 5 से छोटा है, इसको अलग जगह पर करो भाई कहीं। तो जभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारा जो लो है वो अभी यहीं पर रुक जाएगा। वो कहीं कुछ नहीं करेगा कि उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो एकदम अटक गया है, अब वो इधर ही रुकेगा। ठीक, वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि जब भी कुछ भी समझ ना आए तो बस एक जगह खड़ा हो जाओ और सब समझ आ जाएगा। तो यही हमारा लो करेगा, वो रुक गया अभी 8 पर। अभी जो आपका हाई है फिर वो वहां से चलेगा, वो ये चेक करेगा कि मेरे को सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े मिलने चाहिए 5 से। अगर एक भी छोटा मिला तो मैं वहां रुक जाऊंगा। ठीक है, ये भी सही कहानी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है मैं हाई हूँ, मैं 5 से हाई रहूंगा, यहाँ पे लिखा है लो है, मैं 5 से छोटा रहूंगा। आप इन वेरिएबल को अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, डजंट मैटर्स। वो तो समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत अच्छा रहता है ऐसे। तो यहाँ पे 7 आ गया, ये 5 से बड़ा है, तो भाई बिल्कुल ठीक कहानी है, स्मूथली चलेगी। ये आगे बढ़ा, भाई यहाँ तो 2 आ गया, ये तो छोटा है। अब फिर उसको याद आया कि लो के साथ ये कहानी हो गई थी कि उसको एक बड़ा मिल गया था, मेरे साथ ये हो गई है, मेरे को एक छोटा मिल गया है। तो इस कहानी का निवारण क्या है? तो इस कहानी का निवारण बस ये है कि आप इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो, राइट। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट कि यू हैव जस्ट स्वैप द बोथ नंबर्स, लो और हाई को आप आपस में स्वैप कर दो। जैसे ही आपने इनको स्वैप करा तो आपकी कहानी बन गई 3 2 8 7 एंड देन 5। अब जैसे ही आपने इतना करा आपको समझ आ गया कि भाई ये तो सॉर्ट हो गई, ये तो सॉर्ट हो गई, है ना। अब जैसे ही 5 को मैं 8 की जगह पर ले आऊंगी तो ये कहानी आधी सॉर्ट हो जाएगी, आधी सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि 5 को उसकी एक्चुअल पोजीशन मिल गई। 5 एक मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा ऐसा करते ही। और आपका जो इधर वाला है फिर हम इसमें भी क्विक सॉर्ट लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले में भी और राइट हैंड साइड वाले में भी, फिर वो भी सॉर्ट हो जाएगी अपनी कहानी गढ़ के। तो अब क्या करना है, जैसे ही ऐसा हो आपने यहाँ पे लगाया स्वैप, तो जैसे ही आपने यहाँ पे स्वैप लगाया तो यहाँ पर आ गया 2, तो लो अभी पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, राइट। अभी हाई की बात मत करो, लो की बात करो। लो को भी छोटा मिल गया तो लो कहेगा चलो ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो लो बढ़ गया यहाँ पर। अब फिर से लो को बड़ा मिल गया तो लो रुक जाएगा। आपका हाई कहाँ पॉइंट कर रहा था, हाई पॉइंट कर रहा था यहाँ पे, राइट। तो हाई को कोई दिक्कत नहीं है, भाई बड़ा ही चाहिए था मुझे तो फिर वो आगे बढ़ेगा। अब वो पॉइंट करने लगा यहाँ पे, तो वो कहेगा हाँ भाई अब स्वैप करना चाहिए। पर वो स्वैप यहाँ पर नहीं करेगा क्योंकि आप कोड ऐसा लिखोगे जैसे ही लो की इंडेक्स हाई से बड़ी हो जाती है तब आपका जो कोड है, जो लूप है, आप उससे बाहर आ जाओगे और आपका जो पाइवोट है उसको एक्सचेंज कर दोगे अपने लो से।
लो यानी कि जहाँ पे लो अभी पॉइंट कर रहा है इस जगह से आप उसको एक्सचेंज कर दोगे। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो जैसे ही आपका वो क्रॉस करेगा, द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज, इधर से ही तो क्रॉस किया है, यही तो गलत जगह है, बस यही बीच में आ गई है ना। यहाँ पर आपका जो हाई है, लो जो है वो अटक गया और आपका हाई यहाँ पर अटक गया है ना। तो इस वाली पोजीशन ही है जो गड़बड़ कर रही है। आपने क्रॉस लगाया और आपने इसको इससे स्वैप कर दिया, ठीक। तो आपकी जो एक्चुअल एरे बनेगी दैट विल बी 3 2 5 7 एंड देन 8, राइट। अब ये पूरी कंप्लीट सॉर्ट नहीं हुई है, फिर आप क्या करेंगे, आप इस पर क्विक सॉर्ट लगाएंगे और फिर इस पर क्विक सॉर्ट लगाएंगे अलग अलग। ये सॉर्ट हो चुकी है, ये हमें दिख रहा है साफ साफ, पर फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ पे ये सॉर्ट ना हो, तब हम क्या करेंगे। तो इसलिए आप अब इधर भी क्विक सॉर्ट लगाएंगे और इधर भी क्विक सॉर्ट लगाएंगे। सेम फंडा यही यूज होगा जो मैंने यहाँ पर आपको यूज करवाया। फिर आपकी जो एरे है वो कुछ 3 2 3 5 7 और 8 कुछ इस फॉर्म में आपको मिल रही होगी। तो होप आपको ये वाला लॉजिक समझ आ गया। तो इसके लिए आप आसानी से अपना लूप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। इट्स योर होमवर्क कि आप इसका लूप लिखेंगे। तो एक बार आपका कोड भी देख लेते हैं। इस कोड में जो लॉजिक यूज होगा वो नहीं होगा जो मैंने आपको बताया, ये दूसरा लॉजिक है ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और ज्यादा क्लैरिटी आए। इसलिए मैं आपको ये वाला दूसरा लिखवा रही हूँ और वो आपका होमवर्क था, तो आप उसको अपने आप से करेंगे, राइट। तो इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया पार्टीशन का, जिसमें आप वैल्यू भेजेंगे अपनी ये और ये स्टार्टिंग और एंडिंग है ना भाई। एरे का एक तो एरे होना चाहिए और एरे में स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने आपका पाइवोट ले लिया एंड, और फिर आपका जो आई है वो स्टार्ट -1 पर पॉइंट करेगा, राइट। तो इसको कुछ इस तरीके से एक एरे बना लेते हैं, फिर समझते हैं अच्छे से, राइट। सम 1 7 6 4 3 एंड देन योर 5, ये आपका गिवन एरे है और इस पे हमको ये वाला लूप लगाना है, कोड लगाना है। सी हेयर इज रिटर्न कि आपका जो आई है वो स्टार्ट -1 पर है, यहाँ पर कहीं है वो, ये तो आपका स्टार्ट हो गया, वो यहाँ पर कहीं पर आपको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे समझो। देन आपका जो जे है वो स्टार्टिंग पर है और आपका जे एंड -1 तक जाएगा, क्योंकि ये तो आपका पाइवोट हो गया। ये मत कहना बार बार 5 ही 5 वोट कैसे हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर आपका जे प्लस प्लस होगा, ये लूप हो गया। अब क्या लिखा है इस लूप में कि अगर जे की जो वैल्यू है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो अगर पाइवोट से छोटी होती है तो आई प्लस प्लस करेगा और वो आपस में स्वैप कर जाएंगे। आई की और जे की वैल्यू आपस में स्वैप करेगी। इसको समझो, अभी अच्छे से समझ आएगा, मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो आपका जो जे है वो यहाँ पर कहीं है और आई आपका यहाँ पर कहीं है अभी। तो जैसे ही वो ये चेक करेगा कि 1 तो 5 से छोटा है, तो क्या करना है मुझे आई को प्लस प्लस करवाना है। तो आई आ जाएगा यहाँ पर और फिर ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो स्वैप होने का मतलब 1 1 से ही स्वैप होगा, यानी कि 1 ही रह जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, जे आपका आगे बढ़ेगा, तो जे आपका पहुंच जाता है यहाँ 7 पर। अब जैसे ही जे 7 पर पहुंचा तो वो कहेगा भाई 7 तो 5 से बड़ा है, तो अब आई प्लस प्लस नहीं होगा, आई अपनी ही जगह पर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, राइट। अभी जे जाएगा यहाँ 6 पर, ठीक है। तो जैसे ही जे 6 पर जाएगा वो फिर चेक करेगा भाई 6 तो बड़ा है 5 से, आई को प्लस प्लस नहीं करवा सकते, ठीक है, समझ आ गया। फिर आपका जे जाएगा यहाँ 4 पे। तो पिक्चर अभी स्टार्ट हुई दोबारा से। अभी क्या होगा कि जे जैसे ही यहाँ पर आया उसने चेक किया 4 5 से छोटा है, तो इसका मतलब अब आई को प्लस प्लस कर देने का टाइम आ गया। अब आई प्लस होकर गया यहाँ और हमको करना क्या है, फिर हमको करनी है स्वैपिंग। तो 7 4 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, यानी कि 1 4 6 7 3 5, ये हो गई आपकी नई गिवन एरे। तो आपका जे कहाँ पर था, यहाँ 4 वाली जगह पर, यानी कि यहाँ पर। और आपका आई कहाँ पर है, यहाँ 7 वाली जगह, यानी 4 के पास। तो अभी आपका जे बढ़ेगा, जे पहुंच गया यहाँ, राइट। इस वाले जे को रब कर देते हैं। अभी फिर से जे को चेक किया गया, जे ने चेक किया 3 5 से छोटा है, तो मुझको क्या करना है, मुझको आई को आगे बढ़वाना है। आई आ गया आपका यहाँ पर और इसको फिर क्या करना है, इसको फिर करनी है स्वैपिंग। क्या करनी है, स्वैपिंग। जैसे इसने स्वैपिंग करी 1 4 3 7 6 एंड योर 5, राइट।
अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये सॉर्ट हो चुका है ना। क्विक सॉर्ट वाला फंडा काम कर गया और ये सॉर्ट भी हो गया। अब बस 5 को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुंचाना है बस, और फिर हमारा ये आधा क्विक सॉर्ट तो हो गया। अब फिर आधा आधा करके हम सारा कर देंगे। ठीक है, अब यही यहाँ पर कोड लिखा है, आपका लूप भी खत्म हो गया, आप लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि एंड -1 तक आप पहुंच गए हैं। फिर आपको क्या करना है, इंट टी इज इक्वल टू ए आई प्लस 1। अभी इसको और अच्छे से समझो, आपका आई लास्ट टाइम आपने कहाँ छोड़ा था, यहाँ आई प्लस 1 यानी कि यहाँ। अभी आपका जो टी है वो यहाँ है, ठीक है। एंड देन आपका आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो एंड पहुंच जाएगा यानी कि वो यहाँ हो जाएगा। और आपका एंड क्या हो जाएगा, वो टी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या हुई है, स्वैपिंग हुई है। ये एंड की और टी की आपस में स्वैपिंग हो गई है, समझो ये स्वैपिंग का कोड है पूरा। फिर आप क्या करेंगे, 1 4 3 5 6 7, ये आपकी रिजल्टेंट एरे है। ये एक पार्टीशन करने के बाद पार्टीशन हो गया, फिर क्या करना है, अब क्विक सॉर्ट का ये आपने यहाँ पे कोड लिखा। क्विक सॉर्ट का कोड क्या होगा कि एक इंट स्टार्ट होगा, एक इंट एंड होगा। अगर स्टार्ट एंड से छोटा है, अगर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट, अगर ये इससे छोटा है तो आप क्या लगाएंगे, पार्टीशन लगाएंगे ए स्टार्ट और एंड पर। ए एरे आपका स्टार्ट ये हो जाएगा और एंड ये हो जाएगा, इस पर आप पूरा पार्टीशन लगा देंगे, राइट। तो आपका ये पूरा पार्टीशन हो जाएगा, आपको ये वाली एरे मिल जाएगी जो हमने सर्च करी है, ये वाली एरे आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्विक सॉर्ट लगाना है किस पर, ए स्टार्ट और p-1, ए स्टार्ट और p-1, यानी कि ये जो है ना आपका यहाँ पर, ये आपका p हो गया। आपका p हो जाएगा ये 5, क्योंकि यहाँ पर आपने जो लिखा है वो लिखा है int p इज इक्वल टू पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन करने से जो आपको वैल्यू मिलेगी ये यही तो है आपकी एक्चुअल पार्टीशन वाली जगह, तो ये आपका p हो जाएगा। तो अभी जो आपको क्विक सॉर्ट लगाना है वो a स्टार्ट और p-1 तक लगाना है, यानी कि इतनी एरे पर लगाना है। और जो दूसरा क्विक सॉर्ट लगाना है वो आपको लगाना है a+1, यानी कि +1 हो जाएगा ये, यहाँ से लेके एंड तक, यहाँ तक लगाना है। होप यू ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्विक सॉर्ट का ये एक ऐसा थोड़ा सा, क्विक सॉर्ट थोड़ा सा पेचीदा सा लगता है। अगर ये समझ में ना आए ना तो प्लीज बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगी, या फिर वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। अब फिर ये आपका उसका आगे का कोड है। प्रिंट करने का फंक्शन तो आपको सभी को पता है किस तरीके से प्रिंट करवाना है, ये वही है इंट आई, और आपका फॉर आई इज 0 लेस देन एन आई प्लस प्लस, आप तब तक उसको प्रिंट करवाते जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो एरे है वो ये गिवन एरे है। एन आप कुछ इस तरीके से पता लगाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइज ऑफ ए अपॉन में साइज ऑफ ए 0, ये किस तरीके से ये बता चुकी हूँ मैं पहले से ही। फिर आपका बिफोर सॉर्टिंग एरे एलिमेंट्स, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना जब हमने सॉर्ट करा है तो वो एक्चुअली में सॉर्ट हुआ है या नहीं। तो सॉर्टिंग से पहले आपका एरे क्या था, तो आप ए और एन से प्रिंट करवा देंगे। फिर उसके बाद आप क्विक सॉर्ट लगाएंगे ए 0 n-1 पर। यहाँ पर 0 है इस वजह से हमको यहाँ पर n-1 लिखना पड़ रहा है, प्लीज इसको ध्यान रखना। यहाँ पर 0 है इस वजह से हमको यहाँ पर n-1 लिखना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम यहाँ पर n लिखते हैं, और आइडियल सिचुएशन यही है कि हम इसी तरीके से लिखेंगे, राइट। फिर उसके बाद आपको आफ्टर सॉर्टिंग आपको प्रिंट करवाना है, दैट इज ए और एन, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आसानी सा था पूरा। उसके जो पहले वाला जो पीस ऑफ कोड था पूरा, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता देना। बाकी क्विक सॉर्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना समझना है, अपना लॉजिक लगाओ। किसी भी तरीके से आपको इतना करना है कि पहले एट फर्स्ट राउंड आपको आपका एक एलिमेंट जिसको आपने पाइवोट बनाया है उसको उसकी एक्चुअल जगह बतानी है बस। और जिस मेथड से आप उसको उसकी एक्चुअल जगह बताओगे, सही जगह बताओगे, उसी से ही आप पूरे सॉर्ट को कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम आपके हैशिंग की। तो जो आपका हैशिंग है वो एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी कीज को, आपकी वैल्यूज, कीज वैल्यूज यानी कि जो आपके एरे में आपको वैल्यूज गिवन है उनको आप एक टेबल में डालते हो जिसका नाम होता है हैश टेबल बाय यूजिंग हैश फंक्शन, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, जिसमें आप इन वाले एलिमेंट्स को, इन कीज को, इन वैल्यूज को इस वाली टेबल में, जिसको हम हैश टेबल के नाम से जानते हैं, आप इसमें इनको मैप करते हो, स्टोर करते हो बाय यूजिंग हैश फंक्शन। तो ये जो पूरा एरे है, ये वाला जो एरे है आपका, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको इस हैश टेबल में डालने के लिए जो हम हैश फंक्शन यूज करेंगे दैट इज योर के
mod 10, राइट। तो ये आपका फंक्शन है जो कि हम यूज करने वाले हैं। अब इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे जो k है इस k की जगह पर आप अपने ये वाले एलिमेंट्स डाल देंगे। तो k mod 10 का क्या मतलब हो जाएगा कि आप जब 41 को mod 10 से आई मीन 41 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू आपको रखनी है। मॉड यही तो कहता है, तो आपको यही करना है कि 41 मॉड 10 जब आप करेंगे तो जैसे आप 41 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये आपको 1 दे देगा। तो अभी इस 1 का क्या करना है, तो ये जो 1 है आपका ये इंडेक्स नंबर है उस टेबल की जहां पर आपको ये कीज स्टोर करनी है। तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर आप इसको स्टोर करेंगे, फर्स्ट नहीं यानी कि 1th पोजीशन पे जहाँ पे ये जो इंडेक्स नंबर है वो 1 है, यानी कि यहाँ पर आपको ये स्टोर करना है, राइट। अगर 0 होता रिमाइंडर तो आप यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, राइट। तो 41 कहाँ स्टोर होगा, वो यहाँ पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 1 पर। देन है आपका 22, तो ये कहाँ पर स्टोर होगा 2 पर, यानी कि ये यहाँ स्टोर होगा। देन है आपका 46, तो ये स्टोर होगा 6 पोजीशन पर, यानी कि 6 इंडेक्स नंबर पर बेसिकली। तो 6 इंडेक्स नंबर यहाँ पर कहीं पर। देन आपका 44, ये आपकी 4th इंडेक्स नंबर पर स्टोर होगा, यानी कि यहाँ पर। एंड देन आपका 35, तो ये यहाँ स्टोर हो जाएगा। अभी आप ये सोचो कि हमने ये सब क्यों किया। इसको करने का एक मेन रीज़न ये है कि हैशिंग से आप जब हैश टेबल बनाते हैं तो आपके जो एरे है उसमें से डेटा को रिट्रीव करना, सॉर्ट करना और उसको सर्च करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। आसान कैसे हो जाता है, किस सेंस में हो जाता है, वो इस सेंस में हो जाता है कि सपोज आपके पास एक एरे है और आपको पता है यही आपके पास एरे, और उन्होंने आपको बता दिया क्वेश्चन में गिवन है कि इस पर हैशिंग लगी हुई है और इसकी हैश टेबल भी बनी हुई है और इसका फंक्शन ये है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें 44 है या नहीं। आपको ये चेक करना है कि इसमें 44 है या नहीं, राइट। तो आपको वो फंक्शन दे देंगे कि इस पे ये वाला फंक्शन लगा है, तो आप फटाफट से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 4। अगर आप 44 के लिए कर रहे हैं तो 4th इंडेक्स पर आप फटाफट से जाएंगे और ढूंढ लेंगे कि हाँ भाई 44 तो है। अब यहीं अगर इन्होंने कहा होता कि इसमें चेक करके बताओ कि 23 है या नहीं, राइट। अगर इन्होंने ऐसा कहा होता कि 23 को चेक करो ये है या नहीं, तो आप फटाफट से यही फॉर्मूला लगाते 23 मॉड 10 जो कि आपको दे रहा होता 3। अब 3rd इंडेक्स पर फटाफट से जाते और चेक करते, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें नहीं है, राइट। समझ आ गया। तो अभी जितना मैंने समझाया उससे आपको इतना आइडिया लग गया कि हैशिंग होती क्या है, राइट। तो आपके अगर पेपर में आता है हैशिंग तो आप उसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं, एक एग्जांपल दे देना यही वाला और बस आपका यही काम हो जाएगा। बाकी आपको हैश फंक्शन एक दो और मुझे बता देने हैं। एक तो आपको यही पता चल गया, एक होता है k mod 10 और एक आपका होता है हैश फंक्शन दैट इज योर k mod n। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो n है ना दैट विल बी द नंबर ऑफ वैल्यूज यू आर गिवन इन योर एरे, राइट। तो ये जो n होगा ये आपका नंबर ऑफ वैल्यूज होगा जो कि आपको एरे में गिवन होंगे। देन है आपका मिड स्क्वायर मेथड, आप ये वाला भी यूज करते हैं। ये गिवन होता है क्वेश्चन में, आपको खुद से नहीं लगाना होता, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो मिड स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि आपको कोई बड़ी डिजिट दी है 3 नंबरों की 1 2 3 वाली, तो इसमें जो मिड वाला नंबर है इसका आप स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो यानी कि आपको ये वाला जो नंबर है ये कहाँ पर प्लेस करना है, 4th इंडेक्स पर। कहाँ पर प्लेस करना है, 4th इंडेक्स पर। देन है आपका फोल्डिंग मेथड, ये आपका लास्ट है फोल्डिंग मेथड। आपको ये ज्यादा यूज में नहीं आएंगे बट फिर भी आई एम टेलिंग यू यूज में तो यही आते हैं दो ज्यादातर, राइट। तो फोल्डिंग मेथड में क्या होता है कि कोई बहुत लंबा सा नंबर होता है, सपोज 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं आप, इसको फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड इन द सेंस इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। फिर इसको प्लस कर देते हैं 4 5 6 3 और 1 4 46। अब ये वाला जो नंबर है अगर इसको ऐसे कहा जाता कि आपको ये 0 से 99 के बीच में ही प्लेस करना है, तो आप इसको कहाँ प्लेस करते हैं ना, क्योंकि 1 2 3 4 ये इतना बड़ा नंबर इस वाली लाइन में नहीं आएगा, राइट। तो उस केस में आप इसका यूज करते हैं फोल्डिंग मेथड का। बाकी इसका इतना यूज नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो अभी इतनी बात सबको समझ आ गई होगी कि ये सब क्या है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे की बात करते हैं, इतना हैशिंग तक आपको सबको समझ आ गया होगा मुझे ऐसा। अभी इसके आगे की बात करते हैं, हैशिंग क्यों यूज होती है ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि सर्चिंग रिट्रीविंग ये सब आसान हो जाए। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अभी आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन था उसी पर ही
आ जाते हैं। सपोज यहाँ पर आपको सिर्फ इतने ही नंबर दे रखे थे, राइट, पर मैं कहूँ आपको यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा के दे दिया जाए 16 भी दे दें आपको। फिर आप जब 16 को मैप करेंगे तो कैसे करेंगे, वही आपका 16 mod 10 कुछ यही वाला आप फंक्शन लगेंगे और आपको वैल्यू मिलेगी 6। आप जाएंगे, भाई ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अब मुझे क्या करना चाहिए, यही यही जो सिचुएशन आई है ये होती है कोलिजन। क्या हो जाती है, कोलिजन। ये आप लोगों ने अपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ी है, टकरा जाना, राइट। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा जाते हैं तो उसको कोलिजन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही तो हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स, दो वैल्यूज आपस में कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, क्योंकि ये तो 46 ऑलरेडी यहाँ पर है, अभी 16 बोलेगा, मैं भी यहीं आ रहा हूँ, तो ये आपस में कोलाइड हो गई, है ना, तो ये आपका कोलिजन अगर हो गया। पर यहाँ पे ऐसी कोई थ्योरम नहीं है जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ी थी जिससे तंग आकर के आपने बीसीए ले ली है, तो यहाँ पर वैसी थ्योरम्स नहीं लगेंगी, राइट। तो ये जो पूरा यू नो सीनरी वो है हमारे सामने, जो सीनरी हमें दिखाई दी है अभी, ऐसा सीन जब भी आ जाए आपकी हैशिंग में, तब आप क्या करेंगे, इसका सीन को कहते तो कोलिजन है, आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोलिजन आ जाए, व्हाट इज कोलिजन इन हैशिंग, तो आपको पता होना चाहिए कोलिजन क्या होता है। बट अब इसको टैकल कैसे करना है, वो हमें क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, वो मैं आपको अब बता रही हूँ। आगे है देयर, इस पिक्चर से आपको समझ आएगा कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। कोलिजन आप लोगों को समझ आ गया कि जब हमारी हैश टेबल में एक ही पोजीशन के दो या दो से ज्यादा दावेदार मिल जाएं हमें दो या दो से ज्यादा दावेदार हमें मिल जाएं, तो वो कोलिजन हो जाता है, यानी कि वो एक दूसरे को कोलाइड कर गए, उसने उसको टकरा गया आपस में आकर के। तो वो जो सीन हो जाता है, वो जो पूरा एक कंडीशन आ जाती है, उसको हम कोलिजन बोलते हैं। तो अब इस कोलिजन से कैसे बाहर निकला जाए, ये देखिए, सबसे पहला है चेनिंग मेथड या फिर ओपन हैशिंग। ये दो टाइप है, एक है ओपन हैशिंग, एक है क्लोज हैशिंग। ओपन हैशिंग में क्या होता है कि आप जितना आपको स्पेस अवेलेबल है उससे ज्यादा स्पेस यूज कर लेते हैं अपने वैल्यूज को डालने के लिए। बट क्लोज हैशिंग में क्या होता है कि आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है, जो टेबल है, आप उसी में ही अपने नंबर्स को फिट करवाना चाहते हैं। ठीक ठीक है, जैसे कि इसमें था, इसमें क्या हुआ कि ये 16 भी इसमें आना चाहता है, तो इसमें क्या करता है ये, इस केस में वो इस यहाँ से एक लिंक लिस्ट बना देता और यहाँ पर 16 को स्टोर करवा देता। क्या बना देता, एक लिंक लिस्ट बना देता, इट विल बी योर लिंक्ड लिस्ट, आई एम सॉरी, और फिर वो इसको यहाँ पर स्टोर करवा देता। ठीक है, पर इससे हुआ क्या, राइट, आपकी समस्या का समाधान तो आपको मिल गया, बट इससे क्या हुआ कि जितना हमें स्पेस अवेलेबल था उससे ज्यादा हमने स्पेस यूज करा, पहली बात तो, राइट। और जो हम करना चाहते थे, सर्चिंग हम करना चाहते थे, वो थोड़ी सी हार्ड हो गई, थोड़ी सी हार्ड हो गई, है ना। मतलब अब खुद सोचो, अगर आप सबसे पहले आपको कोई बोलेगा कि आपको 16 को फाइंड करना है, तो आप वही अपना 16 मॉड 10 को अप्लाई करोगे, आप 6 इंडेक्स पर जाओगे, तो जैसे आप 6 इंडेक्स पर जाओगे तो आपको 46 मिल जाएगा, बट हमें तो 16 चाहिए था, यहाँ 46 क्या कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको एक बार से और जाना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कनेक्ट है, ये चेक करने के लिए कि कहीं अगली, जहां पर ये पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, कहीं वहां तो नहीं है। अब हो सकता है कि यहाँ पर 16 आपको पहले ही मिल गया, इससे पहले भी कोई एलिमेंट हो सकता था, इट कैन बी पॉसिबल, राइट। तो इस सिचुएशन में ये जो है ये थोड़ा सा फेल कर रहा है, राइट। मतलब हर चीज का बेनिफिट भी होता है, तो उसका यू नो एक डीमेरिट भी होता है, मेरिट भी होता है, तो डीमेरिट भी होता है। तो वही मुझे आपको बताना था कि अगर आप ओपन हैशिंग यूज करते हैं, चेनिंग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना जो गिवन स्पेस है उससे ज्यादा यूज करते हैं, एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं अपनी हैश टेबल में, तो उससे सर्चिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है। अब क्योंकि जब आपके इतने सारे एलिमेंट्स होंगे तो सर्चिंग में टाइम तो लगेगा ही, राइट, क्योंकि अगर एक जैसे ही दो एलिमेंट्स एक जैसे होंगे तो उसमें सर्चिंग में जरूर ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे कोई वो नहीं है, बट आपको मुझे बताना था तो इसलिए मैंने बताया कि इस तरीके से आप अपना कोलिजन को रिजोल्यूट कर सकते हैं। इसका मेरिट भी बता दिया, डीमेरिट भी बता दिया। तो अभी आगे देखते हैं और कौन से प्रोसेस हैं। चेनिंग आपको समझ आ गया कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, कि जिस भी दावेदार है, वो जिस पोजीशन का आपका अपकमिंग वैल्यू दावेदार है, उसको उसी जगह पर डालेंगे बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें आपको लिंक लिस्ट पहले पढ़ा दिया गया था। देन है आपका ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज हैशिंग, जिसमें आपका आएगा लीनियर प्रोबिंग। तो लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, इसमें आपको आपका जो अपकमिंग एलिमेंट है उसको उसकी जिस पोजीशन पे, तो भाई कोलिजन तो हुआ ही है,
तो जिस पोजीशन का वो हकदार होता है वो उस पोजीशन पे ना जा करके दूसरी पोजीशन पे जब उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन पे भेज दिया जाता है। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो अब देखते हैं आपका लीनियर प्रोबिंग। इसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो लीनियर प्रोबिंग में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। सी ये वाला फंक्शन तो आपको पता ही चल रहा है कि ये क्या है। ये एच डैश के आई जो है ये मुझे आपको बताना है। ये हम तब यूज करते हैं जब कोलिजन वाली सिचुएशन आ जाती है। जब कोलिजन वाली सिचुएशन आ जाती है तब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। इसमें एच ऑफ के जो है ये आपका जो मॉड की वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कि यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी, इसकी सपोज इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3। तो यहाँ पर आप 3 रखेंगे, राइट। प्लस आई, ये जो आई वैल्यू है ये है आपका ट्रायल्स, यानी कि आपने कितनी बार उस पोजीशन के लिए ट्राई किया है। यानी कि आप सपोज लीनियर प्रोग्राम में क्या होता है बेसिकली कि आप वन आफ्टर वन पोजीशन जाते हैं, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कितनी बार ट्राई कर लिया, आपने कितनी बार चेक कर लिया कि कोई पोजीशन खाली है या नहीं, आई ये बताता है, राइट। कुछ समझ आ रहा है? चलो मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से समझाऊंगी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। तो 43 आप इसको एज इट इज डाल देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 43 आप कहाँ डालेंगे, थर्ड इंडेक्स नंबर पर। देन है आपका 135, आप इसको डाल देंगे फिफ्थ पर। आप इससे इसको चेक कर लीजिए, मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ। 72 आप डालेंगे यहाँ पर 2 वाले पर। देन है आपका 23, राइट। तो कोलिजन हो गया, कोलाइड हो गए, दोनों आपस में टकरा गए, एक जगह के दो दो हकदार आ गए, दावेदार आ गए। अब क्या करना है, तो लीनियर प्रोबिंग यूज करेंगे हम। इसमें क्या होता है कि आपको अब ये वाला यूज करना है। तो यहाँ से एच ऑफ के हो जाएगा 3 आई। आई से आप अब समझिए कि ये जो आई है आपने उस पोजीशन के लिए कितनी बार चेक किया, यानी कि इसके लिए आपने कितनी बार चेक कर लिया, एक बार तो चेक किया अभी। अगर आप यहाँ पर होते तब आप यहाँ पे 2 कर देते, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1, यानी कि आपने इसके लिए जगह कितनी बार देख ली, है ना। आपने कितनी बार चेक किया कि ये जगह खाली है या नहीं, ये जगह खाली है या नहीं, एक बार देखा है अभी, तो यहाँ पर आप आई लिखेंगे 1, राइट। तो ये हो जाएगा 4 मॉड 10। तो यानी कि आप इसको कौन सी जगह पर डाल रहे होंगे, फोर्थ प्लेस पर, यानी कि यहाँ पर। तो अब आपको इससे क्या समझ आया, लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है कि जिस पोजीशन पर उसको जाना होता है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है, उससे एक पोजीशन आगे की तरफ उसको डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, उससे एक पोजीशन आगे की तरफ हम उसको डाल देते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यही होता है। आप अगर कभी लीनियर प्रोबिंग को यूज करें ना, तो ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि अगर ये जगह खाली नहीं होती ना, अगर ये भी जगह भरी हुई होती तो आप इस पे ट्राई करते हैं, ये भी भरी हुई है तो आप इसमें डाल देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप एक के बाद एक जाते जाएंगे। कैसे होगा ये, अगर सोचो आपने इसके लिए ट्राई किया होता तो यहाँ पर ये भरी हुई थी, है ना। तो आप यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होकर के 2 हो जाती, तो ये जाता 3 + 2 mod 10, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये फिफ्थ प्लस पर जाएगी यहाँ पर। अब 5 भी भरा हुआ है, तो ये आई की वैल्यू यहाँ से 2 होकर के फिर 3 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 3 + 3, आगे वही mod 10। तो इट विल बी 6 mod 10। तो ये आपको वैल्यू क्या दे देगा 6। तो आपको फिर ये 6 पोजीशन पर डालना होता, ठीक है। तो समझ आया, लीनियर प्रोबिंग में आपको कुछ नहीं करना, बस जिस पोजीशन पे वो जाना है, अगर वहां पे भरी हुई है, कोलिजन हो गया, तो आप उसके बाद वाली पोजीशन को चेक करिए, वहां पर भरी है तो उसके बाद वाली कोलिजन को पोजीशन को चेक करिए, तो कहीं ना कहीं तो खाली मिल ही जाएगा, और डाल देना, इजी, ठीक। अभी इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो आपको ज्यादा स्पेस नहीं यूज करना पड़ा, पर लेकिन इसमें भी वही बात है, सर्चिंग में तो टाइम लगेगा ही। तो यही है लीनियर प्रोबिंग, आपको आई होप के समझ आ गया होगा। ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको सर्च टाइम ज़्यादा लगेगा और डिलीशन में भी प्रॉब्लम होगी कि अगर आप कोई वैल्यू डिलीट करने को जा रहे होंगे तो आपको वहां पर भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे तो आपको मिलेगी ही नहीं, राइट। तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा इसकी टेक्निक है, दैट इज योर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं होता, यहाँ पर तो ये आई है, बस क्वाड्रेटिक में ये आई स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, आई स्क्वायर। यहाँ पर आप एक के बाद एक डालेंगे, उसमें आप 2 के बाद डाल देना, बस, और कुछ नहीं है। मुझे आई डोंट थिंक कि उसका कोई एग्जांपल देने की जरूरत है, बच्चे बहुत समझदार हैं, वो अपने आप ही कर लेंगे, राइट। डबल हैशिंग में क्या होता है, इसके बाद है आपका ये डबल हैशिंग वाला। इसमें क्या होता है कि जब आपको
यहाँ पर तो ये दोनों एक जैसे हैं फंक्शन, बस आपको कुछ नहीं करना कि बस थोड़ा सा एक जैसे ही है ये। पर डबल हैशिंग में दो फंक्शंस होते हैं ये आपके पास, जो कि अलग अलग होते हैं बिल्कुल, है ना। इसमें तो सिमिलर से आपको नजर आ रहे हैं, पर जब डबल हैशिंग होती है ना तो वो थोड़े से अलग होते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है आपका डबल हैशिंग में। बाकी आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो बता देना। बाकी एक और बात, ये इतना पूछा नहीं जाता, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक या फिर कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक से ज्यादा नहीं पूछा जाता। हैशिंग ही पूछा जाता है। मैंने आपके सीसीएस के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उसमें सिर्फ हैशिंग ही पूछा गया है। ये तो मैंने आगे से इसलिए बता दिया क्योंकि जब क्वेश्चन दिमाग में आता है ना कि अगर हैशिंग हुआ, कोलिजन हो गया, तो फिर क्या होगा, तो इस तरीके से आप उसको रिजोल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग क्या होती है, डबल प्रॉबिंग क्या होती है, लीनियर प्रॉबिंग क्या होती है। तो लीनियर में क्या होता है कि जिस पोजीशन पे वो दावा कर रहा है, अगर वो भरी हुई है तो वो नेक्स्ट पे चला जाए, अगर वो भी भरी हुई है तो और नेक्स्ट पे चला जाए। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि अगर वो पोजीशन भरी हुई है तो उससे नेक्स्ट पे नहीं, दो पोजीशन छोड़ कर जाए, यानी कि जिस पे जाना था उसे भी छोड़े, उसके अगली वाली भी छोड़े, फिर वो उस पर जाए। राइट, होप आपको समझ आया। डबल प्रॉबिंग में आपको दो केसेस मिल जाते हैं, यानी कि दो फंक्शंस मिल जाते हैं आपको। इस तरीके से आप उसको यूज करते हैं। होप आपको ये सब समझ आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी और जानना है और समझना है तो प्लीज मुझे बता देना। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।